नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको आपके सभी दोस्तों को ऑल ओवर इंडिया जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रही। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, आप चाहें तो उसमें ऐड होकर के टाइम टू टाइम ऑल इंडिया और जो भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उनके बारे में अपडेट ले सकते हैं। दूसरा, आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि हमने जो फॉर्म आप अप्लाई करवाते हैं, आपका घर बैठे फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। आप हमें व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, उसके बाद आपको आपके जो फॉर्म का प्रिंट है वो मिल जाएगा। इसके लिए नाम मात्र ही फीस रखी है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनसे सीएससी सेंटर दूर है या जो मतलब वहाँ पे ज़्यादा फीस ले रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें आज हम जीडीएस वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। जो ग्रामीण डाक सेवक है उसमें बीपीएम की पोस्ट है, लगभग आपकी 21,413 पोस्ट है। लेकिन मैं एक बात आपको पहले बताना चाहता हूँ कि आप अब यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे काफ़ी बच्चे, और वहाँ पे लिखा आएगा 60% वाले भरे ये राज्य, 70 वालों का होगा सिलेक्शन, 80 वालों का होगा, ये होगा वो होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 70% वालों का कुछ ही स्टेट्स में सिलेक्शन होता है, एक दो में, वो मतलब ज़्यादा ही थोड़ा सा आप मान के चलिए हार्ड स्टेशन है। उसके अलावा कहीं सिलेक्शन नहीं होता। तो उसके अलावा उनका सिलेक्शन है, इन बच्चों का सिलेक्शन होता है जो किसी न किसी जिनको रिजर्वेशन मिलता है। मोस्टली जो इनको फिजिकल हैंडीकैप वाला रिजर्वेशन मिलता है। जो एससी बीसी जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, इनका सिलेक्शन 90% से कम नहीं होता। आप चाहे तो जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है स्टेट वाइज, वो कट ऑफ उठा के देख सकते हैं। थोड़ी सी पोस्ट ज़्यादा है, इस करके हो सकता है मैं 90 बोलूँ, 89 वाले का हो जाए। लेकिन इससे कम वाले कैंडिडेट पैसे ना लगाए और ना ही वेट करे कि हमारा आएगा, उनका बहुत मुश्किल है चाहे पोस्ट कितनी हो। क्योंकि लास्ट जब कोरोना में बच्चों के नंबर आए थे, अभी तक वही पूरे नहीं हुए हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं एडवर्टाइजमेंट के साथ। देखिए, सबसे पहले हम अगर नोटिफिकेशन की बात करें, सबसे ऊपर आप नोटिफिकेशन में देखिए डेटेड छोड़ दीजिए आप, ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025, यानी कि ये जनवरी का जो शेड्यूल है। अब यही आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जीडीएस की जो वैकेंसीज है वो आगे से एक साल में 2 बार हुआ करेगी। यानी कि 2 बार आपकी जो वैकेंसीज है वो आया करेगी, 2 बार ही आपको ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा। जो कैंडिडेट अदर स्टेट में है उनको 1 साल पूरा होने के बाद जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन का अवसर मिलता है वो 2 बार मिला करेगा आगे से। तो इसके अंदर देखिए, ये जो जनवरी का साइकिल है उसकी जो आपका नोटिफिकेशन आया है, इसके अंदर हम सबसे पहले अगर बात कर लें कि कब से कब तक आपके ऑनलाइन आवेदन है, ये आपके 10 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक, यानी कि आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली वो 3 मार्च रहने वाली। उसके बाद 6 मार्च से आप 8 मार्च तक करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। उसके बाद मान लीजिए आपका अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। जैसे आपको इसके अंदर रिजर्वेशन है, सारी चीज़ें सेम ही है जैसे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती हैं। अगर हम इसके अंदर पोस्ट की बात की जाए तो 2 तरह की पोस्ट है, बीपीएम है, ब्रांच पोस्ट मास्टर है, और दूसरा है जो आपका एबीपीएम है, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक भी आप इसको बोल सकते हैं। ये आपके वर्क है, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ये डाक सेवक का सेम है, जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है सेम वैसा ही है। अगर हम सैलरी की बात करें, इसके अंदर आपका 3% का जो इंक्रीमेंट है वो एनुअल है। उसके बाद आपकी जो सैलरी है बीपीएम की 12,000 से लेकर 29,380 तक है, और एबीपीएम डाक सेवक की 10,000 से 24,470। अगर हम अप्रोक्सीमेट बात करें तो एबीपीएम और डाक सेवक की आपकी 13,000 के आसपास सैलरी बन जाती है। बाकी स्टेशन टू स्टेशन थोड़ी बहुत वैरी करती है। बीपीएम की आपकी 15,000 के लगभग सैलरी बन जाती है अगर टोटल सैलरी देखी जाए। 3% का आपका इंक्रीमेंट है, बोनस वगैरह है जो आपको मिलता ही रहता है दिवाली पे। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपकी सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि आप 10th पास होने चाहिए। देखिए, इसकी अभी हम क्वालिफ़िकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अगर जीडीएस की क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँ तो जीडीएस की क्वालिफ़िकेशन आपके लिए, यानी कि अगर आपने जीडीएस बनना है तो आपकी 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि जीडीएस की जॉब के ऊपर जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी जो सिलेक्शन है वो आपकी मेरिट बेस होगी, यानी कि आपके जो 10th के मार्क्स है उनके ऊपर बेस्ड जो आपके
है वो सिलेक्शन होगी। यानी कि 10th की जो आपकी परसेंटेज है, 10th आपकी जो क्लास है उसकी जो आपकी परसेंटेज है उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि 10th में आपके जितने मार्क्स है उन्हीं पे बेस आपका सिलेक्शन होगा। अब अगर हम बात करें कि अप्रोक्सीमेट कट ऑफ कितनी जाती है, तो देखिए पहले कट ऑफ ठीक ठाक जाती थी। कोविड के बाद की अगर बात करें तो कोविड के बाद हरियाणा बोर्ड ने, पंजाब बोर्ड ने, कुछ एक दो स्टेट के और बोर्ड ने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नंबर यानी कि 100% ही मार्क्स दे दिए हैं। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 95 से 100 के बीच में ही परसेंटेज रहती है। पूरी मतलब 96, 7, 8, 9 आप उसके लिए जो जब आप अप्लाई करें और आपकी इच्छा हो कि आपने जॉब करनी है तो आप सभी स्टेट के देखिए, अगर आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी अलग अलग वो आपको दूसरी वीडियो में बता दी जाएगी। तो आपकी जो जो वैकेंसीज है, जिस स्टेट में आप पे की ज़्यादा वैकेंसीज है आप इस चीज़ को प्रेफर कीजिए। आप एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, यानी कि एक कैंडिडेट एक स्टेट में अप्लाई कर सकता है। आप एक फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें आपको स्टेट की चॉइस देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको उस स्टेट की लैंग्वेज भी आनी चाहिए। नीचे आपकी लैंग्वेज है, मैं बता दूंगा आपको कौन सी लैंग्वेज है, किस स्टेट वाले कैंडिडेट कहाँ पे जा सकते हैं, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। उसके बाद जब भी आप अप्लाई करें आपने देखना है उस स्टेट की आप लास्ट ईयर की कट ऑफ ज़रूर देखिए कि कितनी कट ऑफ गई है। उसी के बाद आपको जो है फॉर्म भरने के लिए आसानी रहेगी कि जहाँ पे कम कट ऑफ जाती तो कम मार्क्स वाले कैंडिडेट वहाँ पे अप्लाई ज़रूर करें, नहीं तो आपका नंबर नहीं आएगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें दिखा देंगे कि कहाँ पे आपका अप्लाई करने का फ़ायदा है। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर वगैरह इसमें होता नहीं है, 10th के मार्क्स के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और जल्दी ही जो है रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आपके अप्रैल महीने में रिजल्ट आ जाएगा। ये देख लीजिए आप जो आपकी लैंग्वेज है, यदि आप आंध्र प्रदेश में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको तेलुगु आनी चाहिए, असम के लिए असमी, बंगाली, बोडो, ये मतलब अलग अलग लोकल लैंग्वेज है वहाँ की। बिहार में आपको हिंदी भाषी जो लोग हैं जिन्होंने 10th में हिंदी पढ़ी है वो बिहार में अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, कर्नाटका के लिए आपको कन्नड़ आनी चाहिए, केरला के लिए मलयालम, मध्य प्रदेश में आप हिंदी वाले, महाराष्ट्र में अलग अलग है जैसे मराठी के लिए है, गोवा में आपकी कोंकणी चाहिए, ये अरुणाचल प्रदेश में आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, या कोई भी 23 सॉरी, मणिपुर में आपकी मणिपुरी और इंग्लिश, नॉर्थ ईस्ट में हिंदी इंग्लिश और गारो। तो ये वाली आपकी जो लैंग्वेज है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं मिजोरम में मिजो चाहिए, उड़ीसा में उड़िया चाहिए, पंजाब और चंडीगढ़ में पंजाब में पंजाबी चाहिए, चंडीगढ़ में हिंदी और इंग्लिश दोनों चाहिए, राजस्थान में भी हिंदी चलेगी, तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना में तेलुगु। तो ये सारी लैंग्वेज जब आप फॉर्म अप्लाई करवाएंगे हम आपको बता देंगे। उसके बाद ये सारी फॉर्मेलिटीज़ है। आपको देखिए जब भी फॉर्म अप्लाई करना है या करवाना, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, फ़ोटो हो, थंब इम्प्रेशन हो, मेल आईडी और फ़ोन नंबर। ध्यान रहे आपका मेल आईडी और फ़ोन नंबर आपने अच्छे से देने हैं, क्योंकि हर चीज़ आपकी फॉर्म भरने के बाद कि आपका फॉर्म अप्लाई हो गया है या फिर उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आता है, आपका सिलेक्शन का जो नोटिफिकेशन आता है वो भी मेल पे और आपके सेम मोबाइल नंबर पे आता है। तो आप ऐसा मोबाइल नंबर दें जो मतलब आपका चलता रहे। ऐसा नहीं कि आपने किसी जो CSC सेंटर है यानी कि जो कैफ़े वाला उसका आप नंबर दे दें और वो बाद में नंबर बंद मिले, या मेल आईडी पे मेल चेक ही ना हो, आप रिजल्ट ढूंढते रहे, आपको बाद में थोड़ी सी परेशानी। तो आप ऐसे बंदे का मोबाइल नंबर और मेल आईडी दें जिनके आपको जानकार हो, जो टाइम टू टाइम आपकी मेल आईडी चेक करता रहे। अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो वो भी सुविधा आपके लिए उपलब्ध है, कोई फीस वगैरह नहीं है, उसके लिए आप अप्लाई करवा सकते हैं। अगर इससे संबंधित आपको GDS से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। 2-3 चीज़ें मैंने मोटी मोटी में एक बार रिपीट कर देता हूं। जो आपके फॉर्म है वो 3 मार्च तक भरे जाएंगे। 10वीं आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, 18 से 40 आपकी उम्र रहने वाली है, और जो सिलेक्शन है वो आपका मेरिट बेसिस पे होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 90 से कम परसेंटेज वाले बच्चे फॉर्म ना भरे। अभी कोई आपको कहेगा कि 70 वाले का सिलेक्शन, आप जब भी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे आप देखेंगे 70 वाले का सिलेक्शन होगा, ये होगा वो होगा। तो नॉर्मली यही है कि 90 से कम परसेंटेज में सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। अगर जानकारी ठीक लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।